जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसी हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छी होंगी। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज लगभग बज रहे होंगे 7:30, लेकिन धूप अच्छे से निकल गई है और यहाँ पर रात के सारे कपड़े सूख ही रहे हैं। मैं भूल गई थी इनको शाम को अंदर ले जाने के लिए। मैंने अभी अभी ही रखा है बाहर से, क्योंकि कल शाम को मुझे कपड़े उतारना और धनिए को अंदर रखना, सारी चीज़ें छत से कमरे में रखना भूल गई थी। तो अब इसका कलर तो थोड़ा काला हो ही चुका है। तो अब देखते हैं, अगर नया आ जाएगा तो उसको काट कर डालेंगे, उसको फेंक देंगे। तो यहाँ ये सब उठ ही गए थे, बस जस्ट उठ के बैठे हैं दोनों। और ये यहाँ छोटू भी उठ चुका है, लेकिन अभी दिव्य उठना बाकी है। तो कर लेते हैं सब्जी की तैयारी। सब्जी की तैयारी तो हो गई। मैंने, आप कुकर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने उड़द की दाल बना दी है। बना तो नहीं, केवल इसको कुकर में सीटी लगा दी है। और अब निकाल रहे हैं मटर। मटर निकाल रहे हैं क्योंकि आज बनेंगे पोहे। बहुत दिन हो गए थे तो पोहे पोहे नहीं बने थे, तो आज नाश्ता में सवेरे सवेरे पोहे ही बनते हैं। तो पोहे ही खाकर आज निकल जाता है दिन, पता ही नहीं चलता कि भूख लग रही है। तो मटर फ्रेश है खेत की, और धनिया भी है, तो हरी मिर्च सब कुछ है अवेलेबल अभी। तो आज बनाएंगे सवेरे सवेरे पोहे। टेस्टी पोहे बहुत ही अच्छे लगते हैं सर्दियों के दिनों में खाने में। तो सबकी इच्छा भी थी, इसी कारण मैं आज पोहे बना ही देती हूँ। यहाँ सब्जी भी बनती जा रही है और मैं पोहे को बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो ये पोहे बहुत दिनों के हो गए थे रखे हुए, तो पहले मैं इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी चार कर। तो चारने के बाद मैं इसको वापस से इसी तपेली में ले लूँगी। तो यहाँ साथ साथ मेरी सब्जी भी बनती जा रही है और दोनों बच्चे भी यहीं बैठे हैं। तो कहीं आग ज़्यादा लगा रहे हैं तो कहीं कम। दोनों बच्चे हैं ना, चूल्हा चलता है तो बहुत ही यहाँ पर बैठकर मस्ती करते हैं, चुपचाप नहीं बैठते हैं दोनों, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कभी कभी कुछ कभी कुछ। देखिए आप अभी दिव्य को, तो इसने क्या किया, लकड़ियाँ ले लेके चूल्हे में डाल दी। तो पोहे को पहले मैंने चार लिया, फिर अच्छे से 2-3 पानी से धो लेती हूँ, क्योंकि पोहे में बहुत सारी गंदगी निकलती है, ऐसा काला काला पानी निकलता ही जाता है। तो पोहे को अच्छे से मसल मसल कर धोकर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। उसके बाद फिर इसको मैंने 3 बार धोया था, तब जाके इसका पानी क्लीन हुआ है। तो क्या होता है, कई बार ना हम डायरेक्ट गला देते हैं तो वो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें गंदगी वगैरह सब कुछ अंदर ही रह जाती है। इसीलिए पोहे को अच्छी तरह से 3-4 पानी से धोकर फिर मैं एक अलग से तपेली में ले लूँगी, क्योंकि नीचे नीचे ना बिल्कुल क्या पता और भी गंदगी रह जाए, इसलिए इसको अलग से तपेली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्याज थोड़ी पक जाए उसके बाद डालेंगे हम हींग और थोड़ी सी सौंफ। ये पोहे में सबसे ज़्यादा टेस्ट सौंफ का ही आता है, अगर सौंफ ना हो तो पोहे अच्छे नहीं लगते। तो सौंफ को ज़रूर ऐड करें, चाहे जीरे को स्किप कर दे, लेकिन सौंफ को बिल्कुल भी ना स्किप करें। तो प्याज थोड़े ही पकेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें मटर। तो मटर डालकर भी थोड़ी देर रखेंगे ताकि मटर भी अच्छे से पक जाए। तो प्याज और अपना सारा मसाला पक जाए, मतलब मसाले नहीं, प्याज और मटर पकने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। और मसालों में हल्दी डालेंगे, हल्दी थोड़ी ही डालेंगे, केवल पीला कलर हल्का सा आना चाहिए। और उसके बाद मिर्च डालेंगे, मिर्च के बाद हम डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक मैं डायरेक्ट डिब्बी से डाल देती हूँ, क्योंकि ये एक हाथ में मेरे फ़ोन था इसीलिए। तो इसके बाद सारे मसाले अच्छे से भून जाए, तो इसके बाद हम गलाए हुए पोहे को डालेंगे और डालकर फिर आँच को। तो आप पोहे बनकर हो गए थे हमारे रेडी। और बीच बीच में छोटू था जो बिल्कुल नींबू दिखाने की आपको कोशिश कर रहा था। तो अच्छे से पोहे को हिलाएंगे बिल्कुल। अब आँच है वो बिल्कुल कम कर देंगे। पोहे बनकर तैयार है। इसमें खूब सारी धनिया पत्ती डालेंगे और दोनों बच्चों को मैं यहाँ पर सर्व कर दूँगी। अभी यहाँ पर कोई नहीं है, केवल दोनों बच्चे और मैं ही खाती हूँ। तो यहाँ दोनों बच्चों की लगा दी है मैंने प्लेट। और मैं यहाँ छोटू से बोल रही थी कि नींबू लेके आ जाओ, तो छोटू दातरी और नींबू दोनों मुझे देता है, और मैं नींबू काट के भी रखती हूँ। और हम तीनों करते हैं पोहे को एंजॉय।
तो खाना वाना बन गया था, सबने खा लिया था और सभी अपने अपने कामों में लग गए थे। तो दोनों बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल और मैं नीचे आ जाती हूँ आज आटा चक्की चलाने के लिए। तो आज आटा चक्की बहुत दिनों में मैं चलाती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से ये ख़राब पड़ी थी। तो ये जो आप दाल देख रहे हैं ये लड्डू बनाने वाली दाल है और ये दाल है ये पापड़ की दाल है। इन सभी दालों को मैंने कल तैयार किया। सारी दालें जो होती है वो घर की ही होती है, मतलब खेत की ही होती है। तो यहाँ पर सारी दालों को कल मैंने निकाला डिब्बी में से, उनको धूप दिखाई, उसके बाद इनके छिलके साफ किए और आज लगा लेते इनका काम पीसने के लिए। तो सबसे पहले मैंने मक्की का आटा पीसा क्योंकि बहुत दिनों से मक्की की रोटी नहीं बनी घर में। तो आज मैंने मक्की का आटा भी पीसा। उसके बाद पीसा लड्डू बनाने के लिए दाल पीसी, मूंग की और उड़द की, दोनों मिक्स करके लड्डू बनाएंगे। और उसके बाद उड़द की और चने की दाल पापड़ बनाने के लिए तैयार की है। और यहाँ लास्ट में पीसती हूँ है मैं पापड़ की दाल। तो ये जो उड़द का आटा होता है ये बहुत ही उड़ता है, इसीलिए इसको मैं तगारे को साथ में ढककर ही रख देती हूँ कि ताकि आटा इधर उधर ना उड़े, इसीलिए ऐसे ढक कर रख दिया। और यहीं पर बैठी हूँ, साथ साथ में थैली भी खाली करती जाऊँगी और आटे को भी पीसती जाऊँगी। तो ये तो है मक्की का आटा, इसकी बनाएंगे बाटी। मुझे रोटी बनाना नहीं आती और इसके बनाएंगे इस आटे के लड्डू। ये थोड़ा बड़ा है और इसमें है पापड़ का, लगभग 3 किलो आटा पापड़ का है। तो आज हम करेंगे तैयारी, लड्डू बनाने की तैयारी करेंगे। लड्डू हो सकेगा तो आज बनाएंगे अगर टाइम मिल गया, नहीं तो फिर कल करेंगे। लड्डू बच गए होंगे सब दूर फैल गया, चाहे कितना ही उसने हमको ढका पर फिर भी सब दूर जाता ही है। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे ओखली में, जो ओखली दिखाई दे रही होगी आपको, और गेहूँ, क्योंकि अब आने वाली है संक्रांत तो उसी की करेंगे तैयारी। खिचड़ा बनाने के लिए हम गेहूँ को तैयार करेंगे। तो बस ये काम मैं नीचे ही बैठ कर रही हूँ क्योंकि तो यहाँ मैं खिचड़ी को बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। पहले सबसे पहले गेहूँ को अच्छे से ओखली में भर लूँगी। ओखली थोड़ी सी खाली रखूँगी ताकि गेहूँ उछल कर बाहर ना आए। तो गेहूँ को डालकर थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, फिर इस ओखली में कूटते जाएंगे। बहुत ही मेहनत वाला काम होता है, लेकिन फिर बाज़ार से हम लाएंगे तो कितना ही लाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ संक्रांत के दिन ही नहीं उसके बाद भी कई बार खिचड़ा बनेगा। तो इसीलिए मैं आज थोड़ी फ्री ही थी। फ्री तो क्या, दिन भर ही काम होते हैं, लेकिन इस काम को भी करना ज़रूरी ही था। तो इसको 2 बार हम कूटेंगे, एक बार अभी और सूखने के बाद फिर से यही प्रोसेस को दोहराएंगे। तो एक बैच को मैंने कूट कर तैयार कर लिया था। तो ऐसे दिखते हैं जब कूटने के बाद गेहूँ, इनके छिलके अलग हो जाते हैं और गेहूँ अलग हो जाते हैं। तो अब सेकेंड बैच तो यहाँ हम सेकेंड बैच भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। देखो इन गेहूँ और इनमें कितना डिफरेंस है, इनके छिलके हैं और इनके छिलके हट चुके हैं, सुखाने के बाद अलग हो जाएंगे ये। तो सेकेंड बैच भी हम इसी तरह पानी डालेंगे और वापस से वही प्रोसेस। तो ऐसा धीरे धीरे करेंगे तो तब पहले गेहूँ गीले होंगे, उसके बाद इन गेहूँ में नमी बनेगी और उसके बाद फिर धीरे धीरे छिलके अलग होने लगेंगे। आ गए हैं स्कूल, मैंने इनके लिए बना दी चाय, लेकिन चाय ठंडी हो रही है। ठंडी होने के बाद इनको पिलाएंगे। तो देखो बच्चे को, ये दोनों आके अपनी ड्रेस चेंज करके दोनों बैठे हैं होमवर्क करने के लिए। तो दोनों अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं। हाँ अभी बताते हैं ना। अच्छा तो मैं भी थोड़ा समय दूंगी इनको पहले 5-10 मिनट इनका वर्क करवाऊंगी। आवाज़ तो इनका वर्क कंप्लीट करने के बाद पड़े हुए हैं कपड़े। देखिए कपड़े पड़े हुए उनको तह करके लगाना है और बच्चे ने स्कूल ड्रेस आकर फेंक दी है तो उसको भी धुलना है, लंच बॉक्स भी धोना है और छत की सफाई भी करना है। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले इनका वर्क कंप्लीट करवाएंगे, इनको चाय पिलाएंगे, उसके बाद ही
ठंड लगने लगी है, मैंने भी स्वेटर पहन लिया है और ठंड तो बहुत है, फर्श भी बहुत ठंडा सा हो रहा है। लेकिन ये मैंने सभी सब्जियों की तैयारी काट छाट कर भी धोकर तो पानी से धोकर उबाल कर पालक को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, मैंने मिक्सर में किया है। और ये मेथी भी काट कर तैयार है, क्योंकि दोनों की हम मिक्स ही सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पर तैयार है लहसुन, प्याज और हरी मिर्च। तो सब्जियों को भी काटना छाटना बड़ा ही समय लग जाता है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। हरी सब्जियों का सीजन है, तो अभी दिन में एक बार या फिर एक टाइम तो हरी सब्जी बन ही जाती है। और मुझे तो पता नहीं, सब्जियों को धोना इतना पसंद है कि बिना धोए सब्जियों में बनाती नहीं। चाहे मैं खेत से भी धोकर लाती हूँ तो फिर घर आकर उसे अच्छे पानी से धोती हूँ। पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं मानता है कि सब्जियों को बिना धोए कैसे बनाएं। तो तेल तो पालक की सब्ज़ी में कम ही तेल डालेंगे, इसके ऊपर जो तरी आती है तेल की वो अच्छी नहीं लगती है। तेल हो गया है गरम, तो इसमें डालेंगे जीरा। और जीरे को हम हर सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा ही डालते हैं, क्योंकि जीरे जो है हमारा घर का ही मतलब खेत का ही होता है। उसके बाद हरी मिर्च को थोड़ा सा ही चटकने दें। इसके बाद डालेंगे लहसुन। लहसुन थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद डालेंगे हम प्याज। तो लहसुन थोड़ी सी साइड से आपको दिख रही होगी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब डाल देंगे हम इसमें प्याज। क्योंकि पालक और मेथी की सब्जी में लहसुन बिल्कुल भी कच्ची नहीं होनी चाहिए, तभी स्वाद आता है उसका। प्याज भी यहाँ पक चुके हैं, तो अब डालेंगे मसाले, बेसिक मसाले सिंपल से, हल्दी और थोड़ी सी मिर्च। तो थोड़ी सी मिर्ची हम इसमें रखेंगे तेज, और यहाँ पर फिर स्वाद के अनुसार नमक। तो मसाले को भी पकने देंगे, उसके बाद डालेंगे हम ग्राइंड की हुई पालक। हमारे यहाँ सबको ना पालक की जो सब्ज़ी है और मेथी की, उसमें थोड़ी ग्रेवी सबको ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं थोड़ी पतली ही बनाती हूँ। लहसुन, प्याज और मसाले अच्छे से पक गए हैं, तो इसके बाद डाल देंगे हम पालक। तो यहाँ पालक को अच्छे से उबलने देंगे, उसके बाद डालेंगे हम मेथी। तो पालक को उबलने देते हैं। तो यहाँ पालक की सब्ज़ी में उबाल आने ही वाला है, और आसपास से देख रहे होंगे उबाल आ गया है। तो हम इसमें डाल देंगे अब ये काटी हुई मेथी। और ये मेथी मेरी आख्या काटने में नहीं आई, तो बस ये लगभग उबाल आ भी चुका है। बस अब इसको मेथी के साथ हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि मेथी का जो थोड़ा सा कच्चापन ही है वो सब्ज़ी को अच्छा लगता है। तो मेथी को थोड़ी सी हम केवल बस एक बार चलाएंगे, एक उबाल आने तक ही पकाएंगे। तो यहाँ अच्छा सा उबाल आ गया है, और अब हम कर देंगे गैस की फ्लेम को बंद। और ये जो फ्रेंड ये वीडियो है, ये अगले दिन सुबह का वीडियो होता है, और मैं यहाँ पर कर रही थी पापले की तैयारी। तो शाम को मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, इसीलिए मैंने इसी में इस क्लिप को ऐड करके फिर अपलोड किया है। तो यहाँ मैं बनाने जा रही थी मक्की के आटे के बाफले। तो मेहमान आने वाले थे और सर्दियों का सीज़न था, इसीलिए मैंने मक्की के बाफले बनाए। गेहूं के भी बनेंगे, लेकिन मक्की के थोड़ा डिफरेंट बनते हैं। तो इनमें डालते हैं हम पापड़ खार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि अच्छे से डालना होता है। पापड़ खार और नमक दोनों ही चीज़ अच्छे से इनमें डाल देंगे। और इसमें डालेंगे खूब सारी धनिया पत्ती भी मतलब मक्की के आटे में डालते हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अगर हो तो मटर के दाने को भी थोड़ा सा दरदरा पीस कर, और हरी मिर्च को भी पीस कर डाल सकते हैं। और मोयन के लिए यहाँ पर तेल डालेंगे, तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि मक्की का आटा जो वैसे ही बड़ा होता है और सॉफ्ट ही होता है। तो इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल देंगे, ताकि बाफले फटने का डर न रहे।
तो आधा आटा हमने निकाल लिया है, क्योंकि मक्की का आटा गूंथने में नहीं आता है ज़्यादा, तो इसीलिए। और थोड़ा थोड़ा आटा ही लेकर हम लगाएंगे और बाटी को बनाते जाएंगे और खोलते हुए पानी में डालते जाएंगे। तो आटे में डाली हुई सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर फिर थोड़ा थोड़ा आटा हम लगाएंगे। तो मक्की के आटे को एक साथ नहीं लगाएं, केवल थोड़ा थोड़ा आटा ही लेकर लगाएं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सभी आटे को नहीं लगा सकते। इसको ना थोड़ा गूँथने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, केवल मीडियम मीडियम, मतलब कि जैसे गेहूं का आटा लगता है उसी टाइप से इसको भी लगाएंगे। आप देख ही रहे होंगे मैं इस आटे को लगा रही हूँ। तो अच्छे से इसको गूँथेंगे, फिर एक पाफले का ही लेकर उसको अच्छी तरीके से गूँथते जाएंगे जब तक कि वो थोड़ा सॉफ्ट ना बन जाए। अगर अच्छी तरीके से गूँथने में नहीं आएगा तो वो फट भी सकता है। तो इसी तरह सारी पाफले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पानी अच्छी तरह से उबाल आ गया है पानी में, तो अब हम सारे बाफले एक एक करके इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह पानी उबलना चाहिए, तभी अब दूर ही होगा तभी बाफले को डालें, नहीं तो मक्की के बाफले फटने का डर रहता है। तो पानी अपना बहुत ही अच्छी तरह से उबल चुका है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो पानी अच्छी तरह और इनको ऐसे गोल लकड़ी के बेलन से हिलाएं ऐसे, ताकि बाफले अपने टूटे नहीं। अगर हिलाकर फिर इसको हम ढक देंगे। तो यहाँ कुछ टिकाएंगे, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो चिमटे की सहायता से इसको टिका देंगे, ताकि इसको वापस उठाने में हमको आसानी लगे। तो बाफले को लगभग मैंने 30 मिनट तक उबाला था पानी में, फिर उसके बाद इनको सुखाया और फिर इसको गरम गरम राख पर सेकेंगे। तो ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पानी में अगर अच्छे से उबाला हो तो थोड़ी ही देर के लिए हम सेक। तो बाफले सीख कर हो गए हैं तैयार। और मक्की के जो बाफले होते हैं उनको रिफाइंड ऑयल से का भी यूज़ करके लगा सकते हैं इनमें, और किसी की इच्छा होती है घी का तो घी भी लगा सकते हैं।